कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। कल हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में पढ़े थे, बेसिक चीज़ें, लेकिन आज हम प्रश्नावली 1.1 यानी चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। 1.1 का एक नंबर हम लोग अब सवाल पूछते हैं। क्या है? निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए। वो कह रहा है सवाल में यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए। मोसो, एचसीएफ का मतलब होता है मोसो। मोसो में निकालने के लिए यूक्लिड का प्रयोग करना है। कैसे करना है? ये मेरा रहा सवाल, यानी कि 135 और 225 का मोसो निकालना है। ठीक है, हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को देखना पड़ेगा कौन बड़ा है। बड़ा को क्या बोलेंगे? ए। 225 यानी कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है? ए। तो 225 को ए बोलेंगे। अब छोटा कौन सा है? बी, यानी छोटा 135 है तो छोटा को बोलेंगे बी और बड़ा को बोलेंगे ए। ठीक है, बड़ा को ए मानना है और छोटा को बी मानना है। इतना समझ में आ गया। अब हम कहते हैं कि यूक्लिड का प्रयोग करना है। ठीक है, यूक्लिड का प्रयोग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यूक्लिड का फॉर्मूला होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और इसी पे हमें बैठाना है, कुछ करना नहीं है, बस देख लेते हैं। अब क्या करना है? छोटे से बड़े में भाग देना है। ठीक है, 135 से 225 में भाग देना है। क्या क्या करेंगे? पहला स्टेप यहाँ 135 में 225 से भाग देंगे तो हमारा क्या निकला? एक बार में यहाँ 35 और उतरा यहाँ पे कितना? 90। ठीक है, 90 उतर गया। अब क्या करेंगे? इसको एक बार में शेषफल हमारा 90 निकला। तो अब देख लेते हैं। ए बराबर ये हो गया, बी बराबर ये, क्यू बराबर ये और आर बराबर 90। तो हम लोग इसको जो है फॉर्मूला पर रखेंगे। तो ए बराबर कितना हो गया? 225 बराबर 135, 135 बी बराबर 135, क्यू कितना हमारा है? 1, तो 1 रखेंगे और जोड़ 90। पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप हमारा क्या है? अब इन दोनों में देख लेते हैं हम लोग। पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब दूसरा स्टेप यहाँ पे देख लें। अब इसको जो है, अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है? ये छोटा है, ये बड़ा है। बड़ा को क्या मानते हैं? ए। तो बड़ा को ए मानते हैं तो ए को आगे में लिखेंगे, बी को यहाँ पे लिखेंगे। इसी फॉर्मूला से करना है। तो छोटा से बड़ा में भाग देना है, तो यहाँ पे आ जाइए। छोटा से 90 से 135 में भाग देना है तो कितने बार में हो जाएगा? एक बार में। एक बार में कितना हो गया? 90। 5 में से 0 घटा 5, यहाँ बचा 13, 13 में से 0 घटा 14, यानी कि हमारा 45 हो गया। तो ए बराबर तो ये हो गया, बी बराबर 90 हो गया, आर बराबर हो गया 45 और क्यू बराबर 1 हो गया। तो इसको हम लोग इस फॉर्मूला पे बिठाना है फिर से। तो ए बराबर 135 हो गया, बी बराबर कितना है? 90 गुना 1, इसके बीच कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह है, 1 प्लस 45। दूसरा स्टेप क्लियर हो गया। तीसरा स्टेप हमारा क्या है? अब इन दोनों में हम देख लेंगे कौन बड़ा है। बड़ा कौन सा है? 90। 90 का आगे लिखेंगे। बड़ा को ए मानते हैं, छोटा को बी, तो छोटा को बी मतलब बी यहाँ लिखेंगे। अब इससे भाग देंगे इसमें, 2 बार में कटेगा, 2 बार में 0 आ गया शेषफल। यानी कि जब तक कब तक करते रहेंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो हमारा एचसीएफ निकल गया 45। यानी इसका जो होता है, जब जिसका शेषफल 0 हो जाए उसका भाजक मोसो कहलाता है। सिंपल सी बात है। इतना तो समझ में आ गया ना। दूसरा स्टेप बताते हैं हम लोग, एक बार और बता देता हूँ मैं। पहले देखना है इन दोनों में छोटा कौन है, बड़ा कौन है। ठीक है, इसमें बड़ा कौन सा है? 225, तो ए मानेंगे 225 को, बी मतलब छोटे को बी मानेंगे। ठीक है, बड़ा को ए मानेंगे 225, छोटा को बी, छोटा बी यानी कि 135। ठीक है, अब यूक्लिड का नियम लगाएंगे, ए बराबर क्यू प्लस आर, और इसको भाग देंगे 135 225 में। तो एक बार में आ गया 135 और उतर गया 90। तो हमारा शेषफल हो गया 90 और भागफल वही हम लिखे हैं यहाँ पे। इसका काम क्लियर हो गया। दूसरा बात ये है, अब क्या करेंगे? इन दोनों में देखते हैं कौन बड़ा है। तो कौन जो बड़ा होगा उसको ए मानेंगे, तो बड़ा को ए मानेंगे, तो ए हो गया यहाँ और बी हो गया यहाँ। गुना करेंगे 1 प्लस 45। ठीक है, समझ में आ गया। अब इन दोनों में देख लेते हैं हम लोग कौन सा बड़ा है। तो बड़ा ये है, बड़ा को ए मानते हैं, छोटा को बी, तो बी गुना 2 बार में कट जाएगा, 45 गुना 90, 2 और 0 शेषफल हो गया हमारा, एचसीएफ हो गया हमारा 45। तो पहला तो समझ में आ गया। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा सवाल हम लोग पढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है, करना क्या है देख लीजिए। ए बराबर किसको मानेंगे? बड़ा इनमें कौन है? ये। तो ए बराबर 38 220। छोटा कौन सा है? छोटा को क्या मानते हैं? बी, तो 196। अब क्या करेंगे? यूक्लिड का नियम। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, इतना हो गया। क्या नियम है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इतना ही रखना है। और ठीक है, इसमें एक क्या है? 38 220 बराबर भाजक बी क्या है हमारा? 196। इसके बीच कुछ नहीं तो गुना है। अब क्या करना है? इसमें इससे भाग देना है। 196 में 38 220
इसे भाग देंगे तो आपको 195 बार में 38 220 कट जाएगा, यानी एक ही बार में शेष आ गया। शेष आ गया तो कितना हो जाएगा 195 प्लस 0। इस तरह से करना है। तो हमारा जो मोसो निकला वो HCF यानी HCF निकाल रहा है। तो हमारा जो भाजक होता है जिस इसका शेषफल हो गया 0 और 0 का जो भाग जो होगा वो भाजक यानी कि B बराबर हमारा 196 HCF निकल गया। इतना समझ में आ गया ना। हम लोग दूसरा अब तीसरा खुद बना, मैं दूसरा समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बताता हूँ। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न वाले 1.1 का दूसरा नंबर समझाते हैं बिल्कुल डिटेल तरीके से। उससे पहले मैं आपको बता दूं, नोट्स में कुछ बातें याद रखना आपको कि सम संख्या जोड़ सम संख्या बराबर सम संख्या होता है। ये याद रखने वाली चीज़ है। सम संख्या जोड़ सम संख्या बराबर सम संख्या होगी। विषम संख्या जोड़ विषम संख्या बराबर विषम संख्या होगी। इतना याद रखिएगा। और उसके बाद विषम संख्या जोड़ विषम संख्या सम संख्या बराबर क्या होगा विषम संख्या। याद रखने वाली बात ये भी है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। हम लोग पहले लिखेंगे माना कि, बोल रहा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक है। माना कि लिखेंगे, माना कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है a है। इतना समझ में आ गया। a है और b बराबर, आप बिल्कुल समझ रहे हैं कि बी क्यू प्लस आर अभी जो फॉर्मूला आपने देखा यूक्लिड का नियम ही है, तो ये हमारा इस पे आता है। तो b बराबर हमारा 6 होता है। b किसको बोलते हैं भाजक। कभी भी भाजक जो होता है हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। आप एक बात याद रखिएगा, नोट में लिख लीजिएगा कि भाजक जो होता है शेषफल से हमेशा बड़ा होता है। अगर शेषफल से हमेशा बड़ा होता है तो भागफल यानी शेषफल क्या क्या हो सकता है। तो हमारी शर्तें हैं कि शेषफल क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता है। इतना समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग 6q प्लस आर का मान बैठाएंगे एक तरह से तो क्या क्या होने वाला है। तो पहला केस नंबर हम लोग देख लेते हैं 1। केस नंबर 1 में हम लोग लिखते हैं कि अगर आर बराबर अगर हम 0 रखते हैं और यहाँ लिख लेते हैं यूक्लिड का नियम, ठीक है। यूक्लिड का नियम क्या है हमारा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इतना है, ठीक है। हमें क्या पता है, बी पता है, आर पता है, उसी को हमें फॉर्मूला पे बैठाना है। तो पहला क्या होगा ए बराबर, ठीक है, बी क्या हमारा है 6, क्यू तो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, जोड़ आर का मान हमने क्या रखा है 0। अब देखना है दोस्तों, हमें बोला क्या विषम संख्या। अब ये सम संख्या है या विषम संख्या हमें कैसे पता करेंगे। अब याद रख लेना इसका भी नोट में, कभी भी सम संख्या में गुना करने से, कोई भी संख्या अगर सम संख्या से गुना करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कोई भी संख्या 6 से, यहाँ ये लिख दीजिए 6 से कोई भी धनात्मक पूर्णांक को गुना करने पर गुणनफल क्या होगा, गुणनफल हमेशा सम होगा। ये याद रखने वाली चीज़ है। अब नहीं विश्वास है तो ट्राई कर लो, मैं यहाँ पे ट्राई कर देता हूँ। 6 में आप कोई भी संख्या से गुना करो, 0 छोड़ के, कोई भी संख्या से गुना करो 1, तो हमारा क्या है 6 क्या है सम संख्या है। 6 से कोई गुना करो 2, 12, यह हमारा क्या है सम संख्या। यानी कि 6 में कोई भी संख्या से हम गुना करेंगे तो हमारा गुणनफल सम संख्या होगा। याद रखने वाली, इससे पता चलता है हमें कि 6q क्या है, एक सम संख्या है, लेकिन हमें क्या बोला है विषम संख्या लेने के लिए। तो ये तो भाई गलत है, ये गलत हो गया, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा के लिए। अब केस नंबर 2 लिख लेते हैं। केस नंबर 2 क्या लिखेंगे, आर बराबर 0 रखें, 0, अब क्या रखेंगे 1 रखेंगे। आर बराबर 1 रखने पर, आर बराबर अगर 1 रखेंगे तो ए बराबर क्या होगा 6q प्लस 1। 6q प्लस 1 हमें पता है कि 6q प्लस 1 क्या है, 6q क्या है सम संख्या है और 1 क्या है विषम संख्या है। मैंने आपको बताया था कि सम संख्या और विषम संख्या बराबर क्या होता है विषम संख्या होता है। तो हम लोग लिख लेते हैं सम जोड़ विषम बराबर क्या हो गया विषम।
तो ये हमारा क्लिक हो गया, सही है, क्योंकि विषम बोला है तो हमें विषम ही लेना है। केस नंबर यहाँ लिख लेते हैं, केस नंबर 3, ठीक है। 3 में क्या करना है हमें, r बराबर 2 रखने पर, 2 रखेंगे तो क्या हमारा आएगा रिजल्ट 6q प्लस 2, ये रखना है, इसी फॉर्मूला पे हमें रखना है इस पे, ठीक है। तो q है, अब हमें पता है कि ये सम है और ये भी सम है, ये भी सम है और ये भी सम है, तो हमारा क्या हो गया, सम ही हो जाएगा। लेकिन ये गलत है, क्यों, क्योंकि हमें भी सम मांगा है। तो अब हम फिर केस नंबर 4 लिखेंगे, केस 4 में क्या लिखेंगे, r बराबर 3, यानी कि एक तरफ से हमें चेक करना है। तो एक क्या करेंगे, a बराबर 6q प्लस 3 होता है। 6q क्या है हमारा, सम संख्या है, और 3 क्या है हमारा, विषम संख्या है। सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है, बराबर विषम संख्या होता है। ये हमारा ठीक है, जो ठीक होगा उन्हीं को लेना है और जो ठीक नहीं होगा उनको हम लोग नहीं ले सकते। तो केस नंबर हमारा लास्ट है 5 हो गया। तो r बराबर नहीं एक और है, r बराबर 4 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 6q प्लस 4, तो हमारा ये हो जाएगा, ये भी एक सम संख्या हो जाएगा जिसे हमें नहीं लेना, क्योंकि ये भी सम है ये भी सम है, सम और सम जो सम क्या होता है, सम ही होता है। तो केस नंबर 6 ले लेते हैं। 6 के बाद हमारा r बराबर क्या होगा 5, तो r बराबर 5 हो गया, तो a बराबर 6q प्लस 5। अब ये सम है और ये क्या है, विषम। तो सम जो और विषम बराबर क्या होता है, विषम होता है। तो समझ में आया। अब हमें देखना है टिक किसमें इसमें है और इसमें है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ लिखेंगे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। क्या हो सकता है, हो सकता है। हमें यही साबित करना था, और कोनो बड़ी चीज़ है नहीं। तो इस तरह से आप बिल्कुल बना सकते हैं आसान तरीका से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट से जरूर कीजिए, और लिंक जो है हमारा यूट्यूब चैनल है, आप डिस्क्रिप्शन